नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक ज़ोन डाइट का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एटकिंस डाइट का कॉन्सेप्ट बताया था, उसी प्रकार उसी क्रम में ये भी एक प्रकार का डाइट का कॉन्सेप्ट है, जो कि डॉक्टर वेरी सियर के द्वारा लगभग 30 साल पहले डेवलप किया गया था। तो जो डॉक्टर बेरी सियर थे, वो एक अमेरिका के बहुत फेमस बायोकेमिस्ट थे और इन्होंने इस डाइट का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने लाया। तो इस डाइट का कॉन्सेप्ट लाने के पीछे दोस्तों जब भी कोई भी चीज कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने लाई जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो डॉक्टर बेरी सीयर के की जिंदगी में भी कुछ कारण थे, जिस वजह से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बेरी सीयर की फैमिली में काफी लोगों को ऐसी बीमारियां थी जिनका मेन कॉज इन्फ्लामेशन था, और उसकी वजह से उनकी फैमिली के काफी लोगों की डेथ हुई, तो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया। तो उनके माइंड में एक चीज आई कि ऐसा क्या इन्वेंट किया जाए, ऐसी क्या चीज बनाई जाए जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला इन्फ्लामेशन को कम कर सकें। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सोचकर उन्होंने देखा कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा जो फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऐसा फूड जो कि इन्फ्लामेशन को कम करे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस डाइट का कॉन्सेप्ट लाया। तो इन्होंने जो पहली अपनी बुक पब्लिश करी, वो 1995 में पब्लिश करी, द जोन के नाम से, जिसमें इसको विस्तृत रूप से इस डाइट के बारे में उन्होंने बताया। परंतु ये जो कॉन्सेप्ट था जोन डाइट का, वो उससे पहले ही वो बता चुके थे, परंतु डिटेल में जो उन्होंने बताया द जोन बुक जो थी उसके माध्यम से बताया। और इसका मेन, जैसा मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन मोटिव ये था कि इन्फ्लामेशन को कम कर सके, इस चीज को फोकस रखते हुए उन्होंने डाइट इस तरीके से डाइट का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। तो दोस्तों इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज का और विशेष ध्यान रखा कि जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमारी डाइट के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर है, बेवरेजेस है, रफेज है। तो ये अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी डाइट के अंदर होते हैं और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इनमें से कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, क्योंकि इन तीनों के माध्यम से ही हमें एनर्जी मिलती है। वो ऐसे तत्व मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हम रिप्रोडक्शन करके अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इन चीज का भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा। इसके साथ साथ ऐसी और चीजों का भी ध्यान रखा जो कि इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और हमारे एजिंग प्रोसेस को कम करते हैं, ऐसी चीज का भी उन्होंने ध्यान रखा। तो आइए समझते हैं कि इस डाइट के जो मेन एम थे वो क्या थे। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि इन्फ्लामेशन को कम करना एक मेन एम था, इसके साथ साथ इन्होंने इस चीज का को भी इसका मेन उद्देश्य बताया कि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है, एक तरीके का हार्मोन है जो कि हमारी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है और शुगर को यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका भी सेक्रीशन बिल्कुल मिनिमम हो और ऑप्टिमम, मतलब मिनिमम हो, और जो कि उसका लेवल ब्लड के अंदर है वो भी रेगुलराइज्ड हो, बहुत ज्यादा एकदम से सर्च ना करे। तो इस चीज का ध्यान रखते होगे। तो ऐसी डाइट जो शुगर इंसुलिन के सेक्रेशन को कम करते हो, ऐसी डाइट ली जाए। साथ में जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये भी पर्टिकुलर एक रेशियो में लिए जाए, क्योंकि हर चीज की अति होगी तो वो हमारी बॉडी को फायदा कम करेगी, नुकसान ज्यादा करेगी। तो इस चीज को भी बैलेंस में लेने का इन्होंने बताया, जैसे कार्बोहाइड्रेट 40%, प्रोटीन 30%, फैट 30%। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो 40-30-30 का जो रेशियो है, ये क्वांटिटी का रेशियो नहीं है, ये इन मैक्रो न्यूट्रिएंट से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका रेशियो, यानी कि जो हमारी डेली की डाइट है उसमें जो हमें एनर्जी चाहिए, वो लगभग 40% कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 30% प्रोटीन से आनी चाहिए और 30% फैट से आनी चाहिए। तो उसी क्वांटिटी में हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में 4 कैलोरीज पैदा करता है। 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 कैलोरीज पैदा करता है। 1 ग्राम फैट का मॉलिक्यूल 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरीज पैदा करता है। तो फैट से जो एनर्जी मिल रही है वो ज्यादा है। तो यानी कि 30% फैट का रेशियो अगर देखें तो वेट वाइज काफी कम होगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इस चीज को भी ध्यान में रखा गया। और
ऐसा फैट इस डाइट में दिया जाए जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो गया, यानी कि जो हम जिसकी वजह से हम ओबेज हो गए, वेट हमारा बढ़ गया, उस फैट को भी कम कर सके। यानी कि ऐसे फैट जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है, जरूरी है। एंड साथ साथ जैसा मैंने पहले बताया कि जो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, एक पर्टिकुलर रेशियो में कम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ इसेंशियल फैटी एसिड के ऊपर भी ध्यान दिया गया। और एक और सब्सटेंस जो पॉलीफिनॉल, जो कि हमारी एजिंग प्रोसेस को कम करता है, बेसिकली हमारे फ्रूट्स में होता है, उस चीज का भी हम ज्यादा मात्रा में सेवन करें, इस चीज पे भी ध्यान रखा गया। तो आइए इसका इस डाइट के जो एम्स थे उनको अचीव करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक पर्टिकुलर रेशियो बताया गया इस डाइट में, एक्सप्लेन किया गया। कार्बोहाइड्रेट 40%, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी 40%, और वो कार्बोहाइड्रेट किस तरीके का होना चाहिए वो हम अभी आएंगे। इसके बाद प्रोटीन जो 30% है, वो प्रोटीन क्या होना चाहिए, प्रोटीन से मिलने वाली एनर्जी 30% होनी चाहिए। वो प्रोटीन कौन से सोर्सेज से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए वो हम अभी आएंगे। एंड फैट, किस प्रकार का फैट हम ले और फैट से मिलने वाली एनर्जी 30% हो। इसके साथ साथ वैसे फैट लेने जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच हो। ये एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारे शरीर को जरूरत है, ग्रोथ के लिए जरूरत है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए जरूरी होती है, ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए जरूरी होती है, और भी बहुत सारे फंक्शन ये करता है हमारी बॉडी के अंदर। एंड साथ साथ ऐसा फूड स्टफ जिसमें स्टार्च बहुत कम हो। तो स्टार्च का जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होता है। अगर हम ऐसे फूड लें जिसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी कि शुगर का लेवल हमारा बढ़ेगा, और शुगर का लेवल बढ़ेगा तो हमारा इंसुलिन का सेक्रेशन भी ज्यादा होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी चीजें खानी है जिसमें स्टार्च कम हो, ठीक है। एंड ऐसा फूड प्रोडक्ट्स लेना है जिसकी कैलोरिक वैल्यू कम हो, यानी कि वो कैलोरीज कम प्रोड्यूस करता हो, यानी कि ऐसे फूड स्टफ जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें एनर्जी नहीं मिलती उससे। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट जिसमें फाइबर की मात्रा कम है, कैलोरीज की मात्रा कम है, यानी कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन कम है, फैट कम है, ऐसे हमें ज्यादा लेने हैं। एंड साथ साथ हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जो कि नेचुरल हो और एंटीऑक्सीडेंट, उनका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हो, यानी कि हमारी एजिंग प्रोसेस को कम करें। ऐसे फूड स्टफ हमें ज्यादा लेने हैं। तो दोस्तों आप डिस्कस करते हैं हम इस डाइट में कि क्या इस कॉन्सेप्ट था इस डाइट का, डॉक्टर बेरी सियर का क्या माइंड में कॉन्सेप्ट था जो है उन्होंने ये डाइट। तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि उठने का जो पहला घंटा है आपका, जैसे आप सपोज आप 6 बजे उठते हो, तो 6 से 7 बजे का बीच का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उठने का पहला घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह का। तो जब जैसे ही आप उठ के जो पहला घंटा, उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ खाना है, यानी कि खाली पेट नहीं रहना है, कुछ ना कुछ खाना है। तो खाना अभी हम आएंगे किस तरीके का खाना खाना है। एंड दूसरा, आप जब भी इस डाइट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, इस डाइट पे आते हैं, तो आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है लो फैट डाइट से और लो प्रोटीन डाइट से, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो तो फिर आपको इसमें हेल्दी कार्ब्स ऐड करने हैं और हेल्दी फैट ऐड करना है, यानी कि थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट हो, अच्छी क्वालिटी का फैट हो, वो ऐड करते जाएंगे हम डाइट में। एंड तीसरा, इस डाइट में क्या है कि हम फ्रिक्वेंट मील्स लें और स्मॉल स्मॉल मील्स लें, ठीक है। छोटा पोर्शन खाएं और जल्दी जल्दी खाएं। एंड इस चीज का ध्यान रखना है कि दिन में हम 5 घंटे से ज्यादा भूखे ना रहें, यानी कि 2 मील्स के बीच में, 2 टाइम के खाने के बीच में 5 घंटे से ज्यादा का गैप ना हो। तो हम इसको 5 घंटे को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वर्किंग भी होते हैं, कभी फूड अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसको हम एक रेंज में डिवाइड कर देते हैं कि 4 से 6 घंटे से ज्यादा फास्टिंग कभी ना हो। इस चीज का ध्यान रखना है। और ये 2 फास्टिंग पीरियड के बीच में थोड़ी बहुत स्नैकिंग भी हमें करनी है, यानी कि हमें 2-2.5 घंटे से ज्यादा भूखा नहीं रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ऐसे फूड प्रोडक्ट लेने हैं, ऐसा फैट लेना है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच हो, और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स लेने हैं जिसमें पॉलीफेनॉल रिच हो। तो इस डाइट में इन 2 चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम हो, एजिंग प्रोसेस कम हो। एंड साथ साथ दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है कि इस डाइट में वाटर का भी क्वांटिटी डिस्क्राइब की गई कि आप एक दिन में 8 ओंस तक पानी इस डाइट में हम पी सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या खाएं, अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो सबसे पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही है हमारी बॉडी के लिए।
तो फूड में हम कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खाते हैं। तो जोन डाइट जो है वो एनकरेज करता है, वो हमेशा ये बताता है कि आप वैरायटी वाली चीजें खा सकते हो, बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें खा सकते हो, परंतु आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो, यानी कि उसका शुगर रिलीजिंग कैपेसिटी जो है बहुत स्लो होनी चाहिए, वो धीरे धीरे ब्लड के अंदर शुगर को रिलीज करे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और इस डाइट में फ्रूट खाने की भी परमिशन है, आप फ्रूट को भी एंजॉय कर सकते हैं, फ्रूट सबके फेवरेट होते हैं, तो आप फ्रूट भी इस डाइट में खा सकते हैं। एंड दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया कि हमको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स खाने, तो कौन से होते हैं ऐसे कार्ब्स, जैसे ओट्स हो गया, तो ओट्स के बने हुए प्रोडक्ट्स हम इस डाइट में खा सकते हैं। मिलेट्स हो गए, हम मिलेट से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। बार्ले हो गया, बार्ले सबसे अच्छा होता है, हम बार्ले के बने हुए प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, तो फ्रूट हमें, मैं बार बार बता रहा हूँ, पॉलीफिनॉल रिच फ्रूट लेने हैं। तो वैसे फ्रूट कौन से होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, हम वो ले सकते हैं। बेरीज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, हम ऑरेंजेस को एंजॉय कर सकते हैं, हम वैरायटी के प्लम्स ले सकते हैं, और उसी फैमिली के हम बहुत सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर दोस्तों हम वेजिटेबल की बात करें, तो वेजिटेबल्स में हम कुकुम्बर ले सकते हैं, पेपर्स ले सकते हैं, बेल पेपर ले सकते हैं, रेड कलर की जो शिमला मिर्च होती है वो ले सकते हैं, येलो कलर वाली शिमला मिर्च ले सकते हैं, और नॉर्मल शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। हम पालक का सेवन कर सकते हैं, टमाटर का सेवन कर सकते हैं, हम मशरूम्स का सेवन कर सकते हैं, हैं एंड चिक पीस का, एंड उस जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उस फैमिली के हम सारी तरीके के वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या, यहाँ पे क्या अवॉइड करना है, हाई स्टार्च रिच कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करने हैं। हाई स्टार्च रिच कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे मैदा हो गई, रिफाइंड, जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, मैदा हो गई, वो अवॉइड करनी है। एंड साथ साथ हम ऐसे वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है जो जमीन के नीचे उगती हैं। ठीक है, जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, इस टाइप की वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है। अब दोस्तों आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स के दो दो सोर्सेज है हमारे लिए, वेजिटेरियन सोर्स है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। और इंटरेस्टिंग, मैंने इनको जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स को ग्रीन कलर से मार्किंग होनी चाहिए। तो आप देखेंगे फूड स्टफ जो मार्केट से लाते हैं, उसमें एक बॉक्स बना होता है या सर्कल बना होता है ग्रीन कलर का या रेड कलर का, तो उससे हमें पता चलता है ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी आपके नॉलेज के लिए इसको मार्क किया है। वेजिटेरियन सोर्स यानी कि जो शाकाहारी सोर्स है, वो शाकाहारी जो प्रोटीन है वो कहाँ से मिलता है हमें, मेनली सोयाबीन से मिलता है। तो सोयाबीन से ही टोफू बनता है, तो टोफू एक तरीके का सोयाबीन से बना हुआ प्रोटीन पनीर है। तो आप टोफू का सेवन बहुत ज्यादा कर सकते हो, और अलग अलग प्रकार के सोयाबीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप साथ साथ ऐसे चीज का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें फैट कम है, यानी कि जो स्किम्ड मिल्क होता है जिसमें से ऑलरेडी क्रीम एक्सट्रैक्ट की होती है, ऐसे मिल्क के अंदर फैट की मात्रा कम है, तो उससे बना हुआ पनीर आप ले सकते हो, उससे बना हुआ आप दही ले सकते हो, ऐसा दूध भी आप पी सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्स। नॉन वेजिटेरियन सोर्स में आप लीन बीफ ले सकते हो, पोर्क ले सकते हो, लैम्प ले सकते हो, स्किनलेस चिकन ले सकते हो, चिकन की ब्रेस्ट ले सकते हो। अगर फिशेस की बात कर सकते हैं, तो हर वेराइटी की फिश अच्छी होती है, बट सेलफिश ज्यादा अच्छी होती है। अगर हम एग की बात करें, अगर हम एगिटेरियन है, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो हम एग व्हाइट खा सकते हैं। येलो पोर्शन में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो हम उसको अवॉइड करके हम सिर्फ एग व्हाइट खाएं, तो हमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं फैट की, क्योंकि तीसरा हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो था फैट था। तो जैसा मैंने पहले बताया कि फैट हमें वो लेना है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच हो। एंड हम ये डाइट मेनली फोकस करती है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऊपर। दोस्तों फैट तीन प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट, एक अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट दो प्रकार के, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। जो पॉली अनसैचुरेटेड है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, बट डॉक्टर बेरी सीयर ने इसमें फोकस किया कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट हमें ज्यादा लेने हैं। तो ऐसे फैट किससे मिलते हैं हमें, एवोकाडो से। जितने भी हमारे नट्स हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इनसे निकलने वाला ऑयल हो गया, कैशो काजू से निकलने वाला ऑयल हो गया, एंड साथ में पिस्ते से निकलने वाला ऑयल हो गया। तो ऐसे हम ऑयल का सेवन कर सकते हैं, पीनट बटर का सेवन कर सकते हैं, एंड साथ पर जितने भी सीड्स होते हैं, सीड से निकलने वाला जो ऑयल होता है, वो जैसे
कैनोला ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सीसम सीड्स ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया एंड ऑलिव ऑयल हो गया। ऐसे ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि इस डाइट में हमें 2 इंग्रेडिएंट ज्यादा लेने हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है और पॉलीफिनॉल लेना है। दोस्तों अगर डाइट में हम इन चीजों को की जो क्वांटिटी है वो मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो हम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इस डाइट की खूबी यही है कि हम सप्लीमेंट्स इसमें अलाउड है, तो हम इन दोनों चीजों के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो आप फिश ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं, जैसे सार्डिन फिश का जो ऑयल है उसका कैप्सूल्स भी ले सकते हो, और पॉलीफिनॉल रिच कैप्सूल्स भी आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं, हम उनका सेवन कर सकते हो। ठीक है। अब हमने अब तक बात करी कि हम क्या चीज खाएं, अब हम इस डाइट में क्या चीज अवॉइड करें, किन चीजों को। वैसे तो दोस्तों इस डाइट में कोई भी चीज अवॉइड करने की नहीं है, इसमें हर वैरायटी ऑफ चीजें खाने के लिए हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें खाने के लिए हैं, परंतु कुछ चीजों को हमें अवॉइड करना है। ठीक है। और ऐसी चीजों को अवॉइड करना जो इन्फ्लामेशन बढ़ाती हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ाती हैं, ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज इन्फ्लामेशन ज्यादा बढ़ाती है। जो जितने भी रिफाइंड शुगर है वो बढ़ाती है, और जिसके अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा है वो हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। तो हाई शुगर रिच फ्रूट्स हमें कौन कौन से हैं वो अवॉइड करने हैं, जैसे बनाना हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गए, हमारे किशमिश हो गई, एंड जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डायरेक्टली खाने के बजाय अगर हम उनको ऑयल लेते हैं तो ज्यादा फायदा करता है, तो हम ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन हम इस डाइट में अवॉइड करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सैड पार्ट ये है कि मैंगो सबको पसंदीदा फ्रूट होता है, यहाँ पे मैंगो का वो को भी हमें अवॉइड करना है, यानी आम को भी अवॉइड करना है क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा होती है। एंड साथ में अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया जब हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे थे, हमें ऐसे वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, स्टार्च ज्यादा है। तो ऐसी वेजिटेबल कौन कौन सी है जो जमीन के नीचे उगती हैं। ठीक है। जमीन के ऊपर उगने वाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम सभी खा सकते हैं। जमीन के नीचे उगने वाली वेजिटेबल जो भी ट्यूबर की फैमिली की वेजिटेबल्स होती है, जैसे पोटैटोज हो गए, स्वीट पोटैटो हो गई, जिमीकंद हो गया, इस टाइप की वेजिटेबल्स हमें अवॉइड करनी है। कैरेट अवॉइड करना है। ठीक है। इस टाइप की वेजिटेबल्स हमें अवॉइड करनी है। साथ साथ पीज एंड कॉर्न्स भी हमें अवॉइड करना है क्योंकि इनमें भी स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। साथ में हमें रिफाइंड शुगर हमें अवॉइड करनी है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हमें और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट हमें अवॉइड करने हैं, जैसे जितनी भी ब्रेड्स हो गई। मैदा और मैदा से, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, मैदा और मैदा से बने हुए प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। तो ब्रेड हम अवॉइड कर सकते हैं, बेगल्स हम अवॉइड कर सकते हैं, पास्ता हमें अवॉइड करना चाहिए, नूडल्स। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, नूडल्स अवॉइड करने के लिए कहा गया है, बच्चों की फेवरेट चीज है। आज की डेट में सब बच्चे नूडल्स के पीछे बड़े ही दीवाने हैं, परंतु हमें बच्चों को समझाना है कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें इसको अवॉइड करना है। साथ साथ ऐसी चीजें जो वाइट फ्लोर से, जो मैदा से बनी हुई है, उनको अवॉइड करना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि हमें ऐसी चीजें अवॉइड करनी है जिसमें शुगर बहुत एडिड है। तो जितनी भी कैंडीज हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, कुकीज हैं, यानी बिस्किट्स हैं, इन सबको भी अवॉइड करना है। इसमें बहुत मात्रा में एक तो रिफाइंड फ्लोर होता है यानी मैदा होती है, और इसमें बहुत ज्यादा शुगर एडिड होती है इनका टेस्ट एनहेंस करने के लिए। एंड साथ साथ अगर दोस्तों अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर उसकी कैन या बॉटल उठा के देखेंगे तो उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट मेंशन होते हैं। आप उसको उठा के देखेंगे 100 ml में लगभग 30 से 40 ग्राम शुगर उसमें एडिड होती है, और शुगर नहीं एडिड होगी तो स्वीटनिंग एजेंट्स होंगे जो भी इसको उसमें मीठा टेस्ट देते हैं, ऐसे एजेंट होगी। तो ऐसी चीजों को भी हमें अवॉइड करना है। ठीक है। एंड अगर हम बेवरेजेस की बात करें, टी कॉफी की बात करें, तो टी कॉफी हम ले सकते हैं बट मिनिमम लेवल पे ले सकते हैं। और मैं टी कॉफी में चॉइस की बात करूं तो आप कॉफी बेटर ऑप्शन है, कॉफी का सेवन आप इस डाइट में कर सकते हैं बट कम करना है। ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। अब दोस्तों इस डाइट को जब हम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो 2 मेथड से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला हैंड आई मेथड और दूसरा जोन फूड ब्लॉक मेथड। तो इन दोनों, ये 2 प्रकार के मेथड हैं, प्रोसेस हैं जिससे हम इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। तो जो पहला है हैंड आई मेथड, बहुत सिंपल होता है और बिगिनर्स के लिए यही इफेक्टिव मेथड है। तो आइए पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। हैंड आई मेथड जैसे नाम से पता चल रहा है, हैंड और आई, इसमें हमें अपने हैंड का और अपने हाथ का और अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है। ये बहुत इजी मेथड है।
इससे ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो जो भी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। तो दोस्तों इसमें हमें, जैसे मैंने बताया, अपनी आंखों का और अपनी हाथों का इस्तेमाल करना है। साथ साथ ये भी एक अच्छा आइडिया है कि आप इस एक वॉच पहन लें, जो वॉच आपकी आपकी जो आप डाइट ले रहे हो उस पर चेक रख सके। यानी कि चेक किस चीज पर रखना है, कितनी हम कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में हम फूड ले रहे हैं, इस पे चेक रखना है। और कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हम कितना ले रहे हैं, इस पे चेक रखना है। तो हम इसे हैंड एंड आई मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉच पहन के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम हाथों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये 5 उंगलियां हमारे डे को 5 भागों में डिवाइड करना है। यानी कि हमें दिन में 5 बार खाना खाना है। यानी कि 5 फिंगर्स 5 मील्स 5 टाइम्स इन अ डे। ये एक प्रिंसिपल है इस डाइट का। 5, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5 फिंगर्स 5 मील्स 5 टाइम्स अ डे। तो यानी कि हमें 5 बार दिन में खाना खाना है। एंड इस खाने को भी हम डिवाइड करते हैं एक्चुअली 3 मेजर पार्ट्स में और बाकी स्नैक्स में। ठीक है, तो हमें इस तरीके से डिवाइड करके हमको 5 बार खाना खाना है। एंड दोस्तों इसके साथ साथ हमें पोर्शन कंट्रोल करना है। ये तो हो गई हमारे हैंड की बात, और पोर्शन हम कंट्रोल करेंगे अपनी आंखों से देखकर। तो हमें अपनी आंखों का इस्तेमाल जो करना है अपनी प्लेट के ऊपर रखनी है अपनी आंखें। प्लेट को देखते रहना कि प्लेट हमारे में कितनी क्वांटिटी का कार्बोहाइड्रेट है, कितनी क्वांटिटी का प्रोटीन है, कितनी क्वांटिटी का फैट है, इसके ऊपर हमें आइज रखनी है। तो अगर हम प्लेट की बात करता हूँ, तो प्लेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 1/3 पार्ट जो है हमें ऐसा प्रोटीन लेना है जो हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, ऐसा प्रोटीन हमें लेना है, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स से हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि प्लेट का 1/3 पोर्शन यानी कि हमें प्रोटीन से भरना है। ठीक, अब प्लेट का जो 2/3 पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भरना है। और कार्बोहाइड्रेट कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो और स्टार्च की मात्रा कम हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। और साथ साथ उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होना चाहिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का हमें सेवन करना है। तो दोस्तों अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि 1/3 तो प्रोटीन को चला गया, 2/3 कार्बोहाइड्रेट को चला गया, तो फैट के लिए प्लेस कम। तो आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने पहले बताया था कि प्रोटीन से मिलने वाली जो एनर्जी है वो हमें 1 ग्राम से 4 कैलोरीज मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें 1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती है। बट अगर फैट का 1 ग्राम हम कंसीडर करें तो उसे 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो फैट से जो एनर्जी मिल रही है वो ज्यादा है। तो हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो एनर्जी के बेस पे करते हैं। यानी कि फैट अगर कम क्वांटिटी में भी लेते हैं तो बट वो हमारे कम क्वांटिटी भी हमारी 30% जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए फैट से उतनी मिल जाती है। तो यहाँ पर एक अपना जो थंब है, थंब का जो साइज है उतने साइज की 1 चम्मच के बराबर हम फैट ले सकते हैं। तो फैट के सोर्सेज मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों है ना, बहुत बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से हम अपने डाइट को रेगुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये डाइट जो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कोई ओकेजन आ गया, हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, हमारा बर्थडे है, या दोस्त के संग ईट आउट है, फ्रेंड्स के संग ईट आउट करना है, तो हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी जा सकते हैं। बट हमें अपने हैंड और आइज का ध्यान रखना है, अपने पोर्शन का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस डाइट से हम शुरुआत करेंगे। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड थोड़ा एडवांस है। ये या तो बॉडी बिल्डर्स के लिए है या फिर आप एक बार जोन डाइट को फॉलो कर चुके हैं उनके लिए है। तो दोस्तों इस डाइट में क्या होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जोन फूड ब्लॉक मेथड। इसमें फूड के छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये डाइट काम करती है। तो हर ब्लॉक को ग्राम्स में डिवाइड किया कि उस ब्लॉक में कितने ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और कितने ग्राम फैट होना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये ब्लॉक्स हम कितने ब्लॉक्स खाना खाएं, ये है डिपेंड करता है उस पर्सन, जो पर्सन इस डाइट को फॉलो करने वाला, उसके वेट के ऊपर, उसकी हाइट के ऊपर, और उसके हिप के सरकमफ्रेंस के ऊपर एंड वेस्ट के सरकमफ्रेंस के ऊपर। या मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, हाइट, वेट, वेस्ट एंड हिप। हाइट, वेट, हिप्स एंड वेस्ट के सरकमफ्रेंस के ऊपर ये डाइट डिपेंड करती है। इन चारों मेजरमेंट्स को लेकर हम इस डाइट का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर एक एवरेज मैन की बात करता हूं, तो एक एवरेज मैन को
लगभग 14 जोन ब्लॉक फूड पर डे लेना है। ठीक है, ये वेरी करता है। अगर हम बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, हम बहुत ज्यादा जिम एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, या हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये ब्लॉक बढ़ सकते हैं। अगर हमारा मोटिव वेट रिडक्शन है तो ये जोन और भी बढ़ सकते हैं। तो बट हम एक एवरेज मैन की बात कर रहे हैं जिसका वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, हाइट मतलब कि आपके जो 4 पैरामीटर्स मैंने बताया वो एक पर्टिकुलर रेशो में है। ठीक है, तो उस में एवरेज मैन की बात कर रहे हैं, तो 14 जोन ब्लॉक फूड लेने हैं हमको। अगर एवरेज फीमेल की बात करते हैं तो 11 जोन ब्लॉक्स पर डे लेने हैं हमको। ठीक है, तो इस हिसाब से है। अब हमने जैसा हमने पहले पढ़ा है, तो पहले मेथड में पढ़ा था कि 5 बार मील्स ले रहा है, तो 5 बार में हमारा मेजर मील्स क्या किस में होते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। तो इसमें आपको मेजर फूड ब्लॉक्स लेने हैं, और स्नैक्स में हमको लेसर फूड ब्लॉक्स लेने हैं। यानी कि अगर मेजर मील्स की बात करें तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में हमें 3 to 5 ब्लॉक्स लेने हैं, और स्नैक्स की बात करें तो एक फूड ब्लॉक लेना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इनमें क्या प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट कितने कितने परसेंट होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो एक फूड ब्लॉक में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि अगर हम मेंस की बात करें तो अगर वो 5 ब्लॉक ले रहा है तो 7 पंजे 35, 7 को 7 ग्राम को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 ब्लॉक से, तो आपका 35 आता है। तो 35 ग्राम प्रोटीन लेना है। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हमें लगभग 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर आप 5 ब्लॉक्स ले रहे हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 से 45, तो आपको 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है। अगर फैट की बात करें तो एक ब्लॉक में 1.5 ग्राम फैट लेना है। तो यानी कि आपका 5 ब्लॉक्स है तो आपका लगभग 7.5 ग्राम फैट होगा। ऐसे ही आप फीमेल का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप हर मील्स को ऐसे डिवाइड करेंगे। स्नैक्स की बात करें तो एक स्नैक्स को एक फूड ब्लॉक है, यानी कि 7 ग्राम उस स्नैक्स में 7 ग्राम प्रोटीन हो, 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो, और 1.5 ग्राम ही फैट हो। तो दोस्तों है, ये भी बहुत सिंपल मेथड है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप, ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान देने की कोशिश की है, नॉलेज देने की कोशिश की है, आपने इसको समझा होगा, और आप इसको, इस डाइट को इस हिसाब से फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर, और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।